जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एक्सियम 4 स्पेस मिशन ने अभी टेक ऑफ कर लिया है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूएसए के ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी का स्पेस मिशन है जिसने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें 4 क्रू मेंबर्स हैं। पैगी वेटसन इसके कमांडर हैं, शुभांशु शुक्ला इसके पायलट हैं और 2 और क्रू मेंबर्स हैं एंड दे बिलोंग टू हंगरी एंड पोलैंड रिस्पेक्टिवली। शुभांशु शुक्ला हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं और इन सभी 4 क्रू मेंबर्स ने टफ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद इसमें चुने गए हैं और ये उड़ान में जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला का चयन गगनयान स्पेस मिशन के लिए भी हुआ है जो कि भारत द्वारा प्रमोटेड है, यानी कि इसरो का इसमें क्रिटिकल रोल है। एक्सियम 4 स्पेस मिशन के बारे में आपने हाल ही के महीनों में कई बार सुना होगा। दरअसल 2024 में शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया था टू जॉइन स्पेस मिशन ऑफ एक्सियम ग्रुप और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 स्पेस क्राफ्ट द्वारा ले जाया गया और जिसमें ये जाएंगे वो स्पेस क्राफ्ट का नाम है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो कि स्पेस एक्स का है। ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा। वहाँ पर यूएसए के हार्मनी मॉड्यूल से उसे जोड़ा जाएगा, वहाँ पर ये डॉक करेगा। वहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी कंट्रीज़ के डॉकिंग स्टेशंस हैं जैसे कि यूएसए हो गया, रशिया हो गया और दूसरे और कंट्रीज़ हो गई। तो यूएसए के हार्मनी मॉड्यूल से ये जुड़ेगा और वहाँ पर स्टडी किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। हाल के समय में इसके बारे में कई न्यूज़ आई। बेसिकली इससे तो बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था। मई में इसकी डेट डिसाइड की गई थी कि इसे लॉन्च करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिसके कारण से लगातार इसके लॉन्च में डिले होता रहा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर रिसर्च एंड इनोवेशन पर ध्यान दिया जाएगा, स्टडी की जाएगी डीप इनटू स्पेस और लाइव सेशन होगा विद द क्लासरूम स्टूडेंट्स, उनके साथ कनेक्टिविटी की जाएगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अर्थ ये समझ सकें कि डीप स्पेस में क्या सिग्निफिकेंस है एक्सेट्रा। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि किस प्रकार सुनीता विलियम्स को वापस स्पेस से धरती पर लाया गया। ऐसा लग रहा था कि बहुत कठिन उनको लाना, लेकिन बहुत मेहनत के बाद उनको वापस धरती पर लाया गया जिसमें उनके बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाएगी। आज से 41 साल पहले राकेश शर्मा वो अंतिम भारतीय थे जिन्होंने स्पेस की यात्रा की थी, जहां पर यूएसएसआर का क्राफ्ट था, यूएसएसआर का टेक्निकल नो हाउ था, उनका क्रिटिकल रोल था। और अब शुभांशु शुक्ला ये इतिहास पुनः रचने जा रहे हैं जहां पर एक्सियम 4 स्पेस मिशन के जरिए वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो अनअर्थ जो रहस्य हैं स्पेस के वो हमारे सामने उजागर करेंगे, जिसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। आखिर क्या हुआ एक्सियम 4 के साथ, किसे डिले होना पड़ा और अपने टाइम से 1 महीने बाद इसे लॉन्च किया गया। दरअसल जब इसका लॉन्च की तैयारी की जा रही थी तो कई बार टेक्निकल खराबी इसमें देखी गई, कई बार टेक्निकल फेलियर देखा गया, प्रॉपरली इसे लॉन्च नहीं किया जा रहा था, बार बार इसे डिले करना पड़ा। दरअसल समस्या ये है कि इसका ऑक्सीडाइज़र जो कि काफ़ी ठंडा होता है, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इसमें रोल होता है, वो फेल हो रहा था बार बार, उसमें फॉल्ट लग रहा था इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को। तो इनिशियली ऐसा लगा कि एक पैच वर्क कर देते हैं, छोटा सा एक बैंडेज लगा देते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये दिक्कत कर रहा है और उसके बाद हम इसके लॉन्च की तैयारी करेंगे। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसरो के साइंटिस्ट और इसरो के चीफ वी नारायणन भी इसमें स्टेप इन करते हैं। वो स्टडी करते हैं और वो रोकते हैं इन साइंटिस्ट को और टेक्नीशियंस को हु वर इन्वॉल्व इन इट्स लॉन्च, जो इसके लॉन्च में सम्मिलित थे उनको रोकते हैं और इस पर प्रॉपर स्टडी की जाती है। वो कहते हैं कि अभी आप इसे लॉन्च ना करें, पहले स्टडी करते हैं कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे और फिर लॉन्च की अनुमति देंगे। जब टेक्नीशियंस ने और साइंटिस्ट ने इस रॉकेट की दोबारा स्टडी करी तब पता चला कि बहुत बड़ा फॉल्ट, बहुत बड़ा क्रैक इसमें आ गया है रॉकेट में, और यदि इसे नहीं समय पर रोका जाता तो फिर लॉन्च के वक्त
बिना इसको प्रॉपर ठीक करे लॉन्च किया जाता तो बहुत बड़ा स्पेस हिसाब से हो सकता था और अपनी इनिशियल फेज में ये फेल हो जाता और तब क्रू मेंबर्स की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन वी नारायणन जो कि इसरो के चीफ हैं, उन्होंने स्टेप इन किया, स्टडी किया, साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ बातचीत की, वहाँ पर जो इन्वॉल्व टेक्नीशियंस हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनसे बातचीत की, तब ये समस्या रिजॉल्व की गई और उसके बाद इसे लॉन्च किया गया। वी नारायणन इसरो के चीफ हैं जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट माने जाते हैं। भारत ने बहुत दशकों बाद क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को गेन किया है, अदरवाइज़ हम यूएस या रशिया पर डिपेंड रहते क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन हमने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया, खुद की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसमें वी नारायणन की बहुत बड़ा योगदान है। तो वो इस फील्ड में एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने तुरंत भाप लिया कि ऑक्सीडाइज़र के साथ क्या दिक्कत है, स्पेस क्राफ्ट के ऑक्सीडाइज़र के उस पोर्शन को पूरी तरीके से बदला गया, ठीक किया गया और फिर प्लान किया गया कि हम इसे रिलॉन्च करेंगे और दोबारा से हम इसको लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं। और ऐसा ही किया गया। 1 महीने के डिले के बाद इसे लॉन्च किया गया और एक्सियम 4 स्पेस मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है गगनयान मिशन के लिए भी। गगनयान मिशन शेड्यूल्ड है, इसे अभी लॉन्च कब किया जाएगा यह क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार का हमें बूस्ट देगा, एक प्रकार का हमें नॉलेज देगा कि कैसे हम स्पेस मिशन में गगनयान को आगे लेकर जाएं। यहाँ पर वहाँ की वातावरण, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहाँ पर कैसे ह्यूमन को सर्वाइव करना है स्पेस में, इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, इनपुट मिलेगा, ताकि जो भी क्रू मेंबर्स जानने वाले हैं गगनयान के, उन्हें पहले से इंफॉर्मेशन हो, पहले से उनके पास एक एडेड एडवांटेज हो, जहाँ पर वो फ्रीली और विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी टेंशन इस स्पेस मिशन का हिस्सा बन सकें। तो एक्सियम 4 स्पेस मिशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आने वाले स्पेस मिशंस के लिए भी और दूसरे स्पेस लॉन्चेस के लिए भी। तो लेट्स सी, अभी तो ये लॉन्च कर गया है और वी होप एंड विल प्रे कि ये स्पेस क्राफ्ट सेफली डॉक कर जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च एंड वर्क का काम देखेंगे, R&D का काम होगा, इनोवेशन पर ध्यान दिया जाएगा और नए जो एक्सप्लोरेशन हैं वो किए जाएंगे। इस संबंध में और इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल एज यूजुअल। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान पाएँ कि एक्सियम 4 स्पेस मिशन क्यों सिग्निफिकेंट है और क्यों इसे हम इसरो जोड़ रहे हैं, क्यों ये गगनयान के लिए एक पाथ फाइंडर की तरह काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रोपोगेट दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।